Assalamualaikum. Welcome to Creative Maths. My name is Farah Khan and today our topic is sets. Definition: in mathematics, a set is a well-defined collection of distinct objects. रियाजी में सेट अलग अलग शय के मजमूए को कहा जाता है. The arrangement of the object in the set does not matter. सेट में ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करती. मतलब सेट के जो अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती. एग्जाम्पल: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. एग्जाम्पल 2: b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट अली, इमरान, अदील कर्ली ब्रैकेट क्लोज. Example 3: C is equals to curly bracket A, B, C, D curly bracket close. These all examples are sets. Representation of sets. Sets को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं. पहला टैबुलर और रोस्टर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है. इसे हम इस तरीके से लिखते हैं: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं: a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश कर्ली ब्रैकेट क्लोज. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेंटेंस की सूरत में कोई भी सवाल दिया जाता है. कोई भी जो भी सेट है वो सेंटेंस की सूरत में दिया जाता है. फिर हम उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है. नंबर 3 सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं. नोटेशंस के मीनिंग ही होते हैं कि किसी भी चीज़ को नोटेशंस में लिखना. इसे हम इस तरीके से लिखते हैं: a इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a/x बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज. इस सेट में तमाम आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोटेशंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स. नंबर 1 फाइनाइट. फाइनाइट सेट्स. इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट. ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फाइनाइट हो. फाइनाइट के मीनिंग होते हैं महदूद, यानी कि जिनकी कोई लिमिट हो. एग्जाम्पल: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D, E कर्ली ब्रैकेट क्लोज. नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स. इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट्स. ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इनफाइनाइट हो. इनफाइनाइट के मीनिंग होते हैं लामहदूद, यानी कि उनकी तादाद जो है वो काउंटेबल नहीं हो, चलती चली जाए, ख़त्म ना होने वाली. एग्जाम्पल: b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे डॉट डॉट के मीनिंग है एंड सो ऑन, यानी कि चलते चले जाना, कहीं भी रुकना नहीं. नंबर 3 नल वाइड एम्प्टी सेट. नल सेट को हम वाइड सेट भी पढ़ते हैं और एम्प्टी सेट भी पढ़ा जाता है. इफ़ अ सेट विथ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द नल सेट. ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स मौजूद ना हो वो नल सेट कहलाता है. रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट और फाई. इसे आप कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो. कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है. या फिर आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल को पढ़ते हैं फाई. एग्जाम्पल: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और फाई. नंबर 4 सिंगल्टन सेट. इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is 1, then it is called singleton set. ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ 1 हो, उसे हम सिंगल्टन सेट पढ़ते हैं. ये अपने नाम से भी वाज़े होता है. सिंगल के मीनिंग होते हैं वाहिद, अकेला. एग्जाम्पल: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देन अब एग्जाम्पल से हम इस सेट को समझते हैं. a इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे जो कैपिटल A है वो रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ सेट को. जो भी हमारा सेट का नाम होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है कैपिटल लेटर के साथ. इक्वल
राइट हैंड साइड पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स या जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी नाम दिए गए होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, या फिर उन्हें मेंबर्स पढ़ा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स पढ़ा जाता है। इक्वल सेट्स, इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। इक्वल के मीनिंग होते हैं बराबर, यानी कि दो ऐसे सेट, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम, अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो तो उनको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक सेट A है और दूसरा सेट B है, इन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और इन दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऐसे सेट्स को कहा जाता है इक्वल सेट्स। नंबर 6, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स डेफिनेशन, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहा जाता है जिसमें कार्डिनल नंबर्स सेम हो। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम अब आगे चल के डिस्कस करते हैं, वो किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a, b कर्ली ब्रैकेट क्लोज, b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कार्डिनल नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल n यहाँ पर कार्डिनल नंबर को शो कर रहा है एंड ब्रैकेट के अंदर जो कैपिटल A है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि कार्डिनल नंबर आपके यहाँ पर 2 हैं। सेट A में जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कि कार्डिनल नंबर आपका 2 है। सेम इसी तरीके से B सेट में 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इट मीन्स कार्डिनल नंबर आपका कितना है, 2 है। इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसके अंदर नंबर की तादाद भी सेम होती है, यानी कि उनकी क्वांटिटी भी सेम होगी और वो एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होंगे। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। बाकी नंबर आपके पास वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर आपके पास कोई दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट में दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, हर चीज़ सेम होनी चाहिए और इक्वल सेट में, और इक्विवेलेंट सेट में नंबरों की तादाद सेम होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स जो भी हो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर को ऑर्डर ऑफ सेट भी कहा जाता है। डेफिनेशन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ नंबर। मतलब एक फाइनाइट सेट में अलग अलग एलिमेंट्स की तादाद को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है कार्डिनल नंबर को और इसके साथ ब्रैकेट में जो कैपिटल A लिखा गया है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल n ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल A, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। बास किताबों में कार्डिनल नंबर को कैपिटल O से भी रिप्रेजेंट किया गया है और बास किताबों में मॉड ऑफ A से। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्मॉल n स्मॉल ब्रैकेट a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4। मतलब एक फाइनाइट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की तादाद हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाएंगी। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। नंबर 1, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 2 पे होल नंबर। होल नंबर को W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ... एंड सो ऑन, यानी चलते चले जाना। इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं जो कहीं पर भी ख़त्म नहीं होते। नंबर 3, इवन नंबर्स। इवन नंबर को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -3 एंड सो ऑन। ऑड नंबर। ऑड नंबर को कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होते हैं +-1 से, यानी कि पॉजिटिव -1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 5, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स
को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते, और इस प्राइम नंबर में एक ही सिर्फ इवन नंबर होता है, सबसे छोटा, जो 2 होता है। नंबर 6, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 के साथ ये एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 7, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास बराबर होते हैं R इज इक्वल्स टू Q यूनियन Q डैश। नंबर 8, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर Q से कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसे लिखने का तरीका ये होता है x/x इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Q एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इर्रेशनल नंबर Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम Q बार भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल्स टू x/x इज नॉट इक्वल्स टू P अपॉन Q, P Q बिलोंग्स टू Z, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Subset. Definition: a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. Denoted by this. Subset को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसेट होता क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक और सेट गिवन है जिसका नाम B है। B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों तो वो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कहलाता है। मीन्स जो भी सेट होगा, पहला सेट जो होगा वो छोटा होगा या दूसरा सेट होगा वो छोटा होगा, लेकिन उसको लिखने की तरतीब क्या होगी, जो छोटा सेट होगा उसे पहले लिखा जाएगा और जो बड़ा सेट होगा उसे बाद में लिखा जाएगा और इन दोनों के सेंटर में सबसेट का सिंबल आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन: इफ सेट A is a subset of set B and A is not equals to B, then we write A is a proper subset of B and say that A is a proper subset of B and it is denoted by this symbol। यानी कि अगर सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का और A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर नहीं है B के, देन वी राइट, तो फिर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल: A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एक सेट A गिवन है, B इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 दूसरा सेट ये गिवन है। यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में तो मौजूद हैं लेकिन A जो है वो B के बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और हमें इसे रीड इस तरीके से करेंगे, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर सबसेट: इफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, then sets A and B are said to be improper subset of one another. It is denoted by this symbol. Example: A is equals to 1, 2, 4, 8 and B is equals to 1, 2, 4, 8. Then A is a improper subset of B and B is a improper subset of A. Improper subset क्या होते हैं? Improper subset के अंदर सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि A जो है वो सबसेट होना चाहिए B का, या फिर B जो है वो सबसेट होना चाहिए A का। एग्जाम्पल से वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इनके तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाना इट मीन्स कि ये एक दूसरे का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। सुपरसेट: a set A is a subset of B. A set A is a subset of B, then B is a superset of A. It is denoted by this symbol. Example: A equals to 1, 2, 3 and B is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then B is a superset of A. रीड इस तरीके से किया जाएगा, B is a superset of A। आसान तरीका इसे समझने का ये है कि आपके पास दो सेट मौजूद हैं
उन दोनों में जो सेट बड़ा है वो सुपर सेट कहलाएगा। जब भी हम उसे लिखेंगे तो बड़ा सेट पहले लिखा जाता है और सुपर सेट के सिंबल की पहचान ये होती है, इसे सेंटर में लिखते हैं, देन उसके बाद हम दूसरा सेट लिखते हैं जो छोटा सेट होता है। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट A is called power set of A and it is denoted by P of A. Example, set A equals to 1, 2, 3. पावर सेट मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P of A is equals to 2 raised to the power n. यहाँ स्मॉल n कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक कार्डिनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 गिवन है, 1, 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इट मीन्स कि n आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप इसे फॉर्मूले में रखोगे तो 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8। इट मीन्स कि आपने पावर ऑफ सेट यानी कि कितने सेट बनाने हैं, पावर ऑफ सेट के टोटल 8 सेट बनाने हैं। तो टोटल हम लोग 8 सेट बनाएंगे। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से आपके पास रिप्रेजेंट होता है सेट। पहला सेट नल सेट कहलाएगा, फिर उसके बाद एक एक सेट जो है बिल्कुल वो सिंगल सेट बनेंगे, 1, 2, 3 सिंगल सेट बन जाएंगे। देन उसके बाद 2-2 का सेट बनेगा और सबसे आखिर में कंप्लीट सेट आ जाएगा। पावर सेट की पहचान ये होती है कि आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाते हो और कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी तमाम सबसेट्स जो होते हैं उन्हें हम एज अ एलिमेंट्स ट्रीट करते हुए लेके जाते हैं और एक कंप्लीट सेट बना देते हैं। यूनिवर्सल सेट डेफिनेशन, अ सेट which contains all the sets under consideration is called a universal set. It is denoted by this symbol. यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहा जाता है कि आपके सवाल में जितने भी सेट मौजूद हैं वो सब रिलेट कर रहे हों यूनिवर्सल सेट से। उन सब के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हों यूनिवर्सल सेट से। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गिवन है 1 से लेके 12 तक। दूसरा सेट आपको गिवन है A इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड B इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि आपकी एग्जाम्पल में 3 सेट मौजूद हैं। इन तीनों सेट में जो 2 सेट हमारे पास गिवन है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, लाजमी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डेफिनेशन, a set that contains the elements present in the universal set but not in set A. It is denoted by A के ऊपर छोटा सा हम ये C बना देते हैं या फिर A कॉम्प्लीमेंट को A डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है? अ सेट दैट कंटेन द एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, बट नॉट इन सेट ए। जो सेट गिवन होगा उसमें प्रेजेंट नहीं हो और तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो। ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। आसान अल्फाजों में आपके पास जो सवाल में जो भी सेट गिवन होगा उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल, A इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन हमने इसका मालूम करना है A कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला होगा A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल के नंबर लिखे जाएंगे, माइनस कर देंगे उसमें से A के नंबर को, तमाम नंबर्स को काट देंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में नंबर बच जाएंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। Properties of union and intersection for 2 or 3 sets. Property number 1, commutative property of union. Commutative property ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जहां पर आपके पास 2 सेट्स गिवन हो और दोनों सेट्स के दरमियान में यूनियन का साइन मौजूद हो। For any 2 sets A and B, A union B equals to B union A. राइट हैंड साइड पे A union B लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर इसी को उलट के लिख दिया जाएगा।
नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ कम्यूटेटिव का लफ्ज़ आ जाए इट मीन्स वहाँ पे हमें कोई भी दो सेट्स गिवन होंगे, दो सेट हमें लेने होंगे, और इंटरसेक्शन मीन कि उन दोनों सेट के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन मौजूद होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी है तो वो राइट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई भी 3 सेट गिवन होते हैं और इन तीनों सेट के दरमियान में यूनियन का साइन लगाया जाता है। नंबर 4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम यही काम होता है फॉर एनी 3 सेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दो बातों का जिक्र हो रहा है, यूनियन का भी हो रहा है और इंटरसेक्शन का भी हो रहा है। यहाँ पे पहले यूनियन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो पहले आप यूनियन का साइन जो है वो मल्टीप्लाई करवाओगे, देन ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन अप्लाई होगा, और जब इसका रिजल्ट आएगा वो पहले ए यूनियन बी मल्टीप्लाई होगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पर इंटरसेक्शन का पहले जिक्र है और यूनियन का बाद में जिक्र हो रहा है। सेम वही का बात होगी फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। डी मॉर्गन्स लॉ। De Morgan's laws. Definition: the complement of the union of two sets is equal to the intersection of their complements, and the complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements. They are called De Morgan's laws. Number 1, A union B whole complement equals to A complement intersection B complement. Number 2, A intersection B complement is equals to A complement union B complement. डी मॉर्गन्स लॉ जो है जहाँ कहीं भी पूछा जाएगा वहाँ हम ये दो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। इनके ये दो लॉ होते हैं। पहले लॉ में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, जब वो मालूम किया जाता है तो उसका रिजल्ट आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड जो होता है उसके अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट गिवन होता है, देन जब रिजल्ट आता है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। वेन डायग्राम। डेफिनेशन: अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेट की वो वेन डायग्राम कहलाती है। वेन डायग्राम को हम इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं, बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। नंबर 1, ओवरलैपिंग सेट्स। इफ A equals to 1 2 3 4 and B equals to 3 5 7 9, इन दोनों सेट में अगर आप लोगों के कोई भी एलिमेंट सेम हो तो वो डायग्राम ओवरलैप करेगी। बनाने का तरीका, रेक्टेंगुलर एक हम बॉक्स बनाएंगे। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए एक सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, सेट बी एक दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो इस सेंटर में आ जाएंगे जो इसको ओवरलैप किया जा रहा होगा, और बाकी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट सेट ए में रखे जाएंगे और सेट बी के एलिमेंट सेट बी में रख दिए जाएंगे। नंबर 2, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स अलग अलग होंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। इफ A equals to 2 4 8 10 and B equals to 1 3 5 7, दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। सेम आप इसी तरीके से बनाओगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा,
रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद होंगे, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे, और ऐसी वेन डायग्राम को हम डिसजॉइंट कहते हैं। नंबर 3, सबसेट। If A equals to 1, 2 and B equals to 1, 2, 3, 4, then A is a subset of B. सबसेट की डायग्राम बनाने के लिए हम सेम रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, देन उसके अंदर हमारे पास 2 सर्कल्स बनेंगे। सेट ए जो है वो छोटा सेट है और सेट बी जो है एक बड़ा सेट है। सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब छोटा सेट जो है वो बड़े सेट के अंदर मौजूद है। तो छोटे सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े सेट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If A equals to 1, 2, 3, 4 and B equals to 1, 2, then B is a subset of A. सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास B जो है सबसेट है A का। इट मीन्स कि B एक छोटा सेट है और A एक बड़ा सेट है। रेक्टेंगुलर बॉक्स से हमने इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, देन उसके बाद हमने एक बड़ा सर्कल बनाया और दूसरा एक छोटा सर्कल बनाया। जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर छोटा सर्कल मौजूद है। ये सबसेट की दूसरी एग्जाम्पल हो गई। Union and intersection of sets. Example 1, if A equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 3, 4, then A union B. सबसे पहले आप ये चेक करो कि दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट सेम है तो ये आपके पास ओवरलैप डायग्राम बनेगी, अगर सेम नहीं है तो फिर ये डिसजॉइंट डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे हम ओवरलैप डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से ओवरलैप डायग्राम को हम ड्रॉ कर देते हैं। सेट ए को सेपरेट कर देंगे, सेट बी को सेपरेट कर देंगे और इन दोनों में जो एलिमेंट सेम है वो सेंटर में आ जाएंगे, जो इनको ओवरलैप किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद इसका जो कलर पार्ट है, कलर पार्ट आप किससे फाइंड आउट कर सकते हो? जो भी सवाल आपको गिवन है उसका आंसर फाइंड आउट कर लो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास आया 1, 2, 3, 4। जो एलिमेंट्स आपके आंसर में मौजूद होंगे उसी हिस्से में कलर हो जाएगा। तो ये आपको शेडेड एरिया जो दिख रहा है ये आंसर वाला एरिया है, यानी कि आंसर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कलर हिस्से में आ जाएंगे। एग्जाम्पल 2, इफ A equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 3, 4, then A intersection B. A intersection B फाइंड आउट करना है। सेम हमारे पास वही डायग्राम बनेगी। नंबर 5, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। एग्जाम्पल 1, if A equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 4, 5, 6. सेम इसके अंदर भी हमने यही चेक करना है कि अगर आपके एलिमेंट सेम है दोनों सेट्स में तो आपकी जो डायग्राम होगी वो ओवरलैप बनेगी। डायग्राम बना ली, डायग्राम बनाने के बाद ए के एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया, बी को सेपरेट कर दिया और जो सेम एलिमेंट थे वो सेंटर में आ गए जो ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके बाद आप इसको ए माइनस बी का आंसर फाइंड आउट करोगे। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। पार्ट एग्जाम्पल 2, इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, 5, 6। इसमें हमें मालूम करना है बी माइनस ए। सेम एलिमेंट सेम है, डायग्राम ओवरलैप होगी, सेम ऊपर वाली डायग्राम जैसे बनेगी। आंसर बताएगा कि कलर किस हिस्से में होना है। बी माइनस ए का आंसर आया 4, 5, 6, तो जहां 4, 5, 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो हिस्सा कलर्ड हो जाएगा। नंबर 6, साइमेट्रिक डिफरेंस। इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 5, 6। इसमें भी सेम हम ओवरलैप वाली डायग्राम बनाएंगे। ओवरलैपिंग में आपके पास जो नंबर सेम होते हैं वो ओवरलैप कर रहा होता है। सेट ए को सेपरेट किया, सेट बी को सेपरेट किया, देन उसके बाद हम ए डेल्टा बी का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ए डेल्टा बी मालूम करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देन आंसर आया 1, 3, 4, 5, 6। आंसर बताता है कि आपने इस पूरी डायग्राम में कलर कितने हिस्से को करना है। जहां 1, 3, 4, 5, 6 आ रहा है उतने पार्ट्स में कलर हो जाएगा। नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इफ यूनिवर्सल इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, देन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आप अगेन सेम डायग्राम बनाओगे, बट इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास ए की सेट गिवन है तो हम ए की सर्कल बनाएंगे और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। देन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1, 3, 5, 7, 9, 10। जितने जो आंसर आया उतने पार्ट में आप कलर कर दोगे।